हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ओप एम्प का एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के एक क्वेश्चन पेपर से लिया है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया था। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। सो यूनिवर्सिटी डजेंट मैटर। सिर्फ रजिस्टर्स के वैल्यू चेंज होंगे, ये VS की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सर्किट थोड़ा बहुत सेम रहेगा एंड अप्रोच सेम रहेगा इस टाइप्स के सम को सॉल्व करने का। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। ओके, सो इस सम में हमें क्या करना है कि VN, VP और VO के वैल्यूज निकालने हैं। तो VN है आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल और VP है आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट आपका VO। ओके, ये तीन वैल्यूज निकालने हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो VN है मैं ये ऊपर लिख रही हूँ बिकॉज ये जो नोड है वो इसी को कनेक्टेड है, तो हम इस नोड को VN बोल सकते हैं। सिमिलरली हम VP यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो इसको रीअरेंज करने के बाद हमें अभी करंट्स को डिनोट करना है। तो ये जो ओपैम्प है वो हम आइडियल ओपैम्प कंसिडर करेंगे। ओके, तो आइडियल ओपैम्प का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत हाई होता है, इन्फिनाइट होता है, तो इसमें से अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। ओके, तो इस ब्रांच में से जो भी करंट आएगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे जाएगा, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो करंट आएगा वो पूरा का पूरा इस ब्रांच से जाएगा। ओके, तो इस ब्रांच के करंट को हम बोलेंगे I1। तो डायरेक्शन क्या होगी, VS से VO तक, और ये नीचे वाली ब्रांच जिसमें VO से ग्राउंड तक करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे I2। ओके, तो अभी हमें ये I1 की वैल्यू पहले निकालनी है। बहुत सिंपल है। I1 की वैल्यू क्या होगी, करंट इज नथिंग बट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, VS माइनस VO, और रेजिस्टर कितने हैं 50 प्लस 20 कितना हो गया 70 के। ओके, तो आप VS की जगह पे आप 9 वोल्ट लिख सकते हो, तो आपका I1 आ गया 9 माइनस VO अपॉन 70 के। अभी VN की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टर है। ओके, इन दोनों के वोल्टेजेस आपको सिर्फ ऐड करने हैं। तो VN की वैल्यू क्या आ गई, 9 वोल्ट माइनस माइनस क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सो माइनस 50 के, और करंट की वैल्यू क्या है I1। अभी I1 हमने ये ऊपर निकाल के रखा था, अभी हमें इसमें सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है। तो ये I1 मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ये के कट हो जाएगा, ये 0 कट हो जाएगा, फिर 9 इंटू 7 63 होगा, फिर ये ब्रैकेट ओपन करो, 5 इंटू 9 45, 5 इंटू VO 5 VO। ओके, फिर 63 माइनस 45 18 प्लस 5 VO अपॉन 7। ओके, तो सिंप्लीफाई करके हमारी VN की वैल्यू आ गई। अभी इसमें VO अगर हम निकालते हैं और इसमें डालते हैं तो हमें VN की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, उससे पहले हम VP की वैल्यू भी निकालते हैं क्योंकि VP के वैल्यू में भी VO आने वाला है। ओके, तो सिमिलरली वैसे ही करना है। पहले मैंने I2 का इक्वेशन लिखा है, तो I2 इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग थ्रू दीज टू रजिस्टर्स। ओके, तो इनकी सम कर दो, 10 प्लस 40 50, करंट विल बी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस VO अपॉन 50 के। फिर हमें VP की वैल्यू निकालनी है। VN के केस में क्या था, इस रजिस्टर का ये नोड वोल्टेज सोर्स को कनेक्टेड था, बट VP के केस में क्या है, इस रजिस्टर का नोड डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्टेड है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वही VP होगा। ओके, तो VP सिंपली आ जाएगा 10 के इंटू I2। ओके, और डायरेक्शन भी मैच हो रही है, I2 भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस 10 के इंटू I2, और I2 हमने अभी निकाला VO अपॉन 50 के। तो ये 10 5 जा 50, नीचे 5 आ जाएगा, तो VP की वैल्यू हो जाएगी VO अपॉन 5। ओके, तो अभी लास्ट स्टेप, अभी ये ओपैम्प आइडियल है। ओके, तो हम वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट क्या बोलती है कि दोनों टर्मिनल का वोल्टेज सेम है, VN और VP सेम है, तो हम इन दोनों के इक्वेशंस को सिंपली कंपेयर करने वाले हैं ताकि हमें VO की वैल्यू मिल सके। ओके, तो VN हमने यहाँ पे निकाला है 18 प्लस 5 VO अपॉन 7, जो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, और VP हमने निकाला है VO अपॉन 5, जो मैंने यहाँ पे VP की जगह लिख दिया। ओके,
फिर जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 90 + 25 वीओ। तो वीओ की वैल्यू आ जाती है -5 वोल्ट। ओके, तो अभी 3 में से हमारा एक पैरामीटर आ गया। अभी हमें वीपी और वीएन कैलकुलेट करना है सिर्फ। तो वीपी और वीएन के इक्वेशन में तो ऑलरेडी वीओ है। ओके, और ये दोनों सेम है, तो आप किसी भी इक्वेशन को उठा लो, और हम सिंप्लिसिटी के लिए ये वाला इक्वेशन उठाते हैं। सो वीपी इक्वल टू वीएन, वीओ अपॉन 5, और वीओ की वैल्यू है -5। सो -5 अपॉन 5 -1 वोल्ट। ओके, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? वीपी और वीएन की वैल्यू है -1 वोल्ट और वीओ की वैल्यू है -5 वोल्ट। ओके, सिंपल है। मैं एक बार फिर से समराइज करती हूँ। सो स्टेप 1 इज आपको I1 निकालना है, फिर I1 सब्सटीट्यूट करके आपको Vn की वैल्यू निकालनी है। ओके, सिमिलरली आपको I2 निकालना है और I2 की वैल्यू यूज़ करके आपको Vp कैलकुलेट करना है। फिर Vn और Vp को कंपेयर करके आपको Vo की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसी इक्वेशन में आपको Vo की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। सिंपल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम और ऐसे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।